ये 16 दिन अपने पूर्वजों के प्रति, मातृकुल पितृकुल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के। वर्तमान समय में सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी कर्म की हुई है तो वह है पितृकर्म, जबकि पितृकर्म अत्यंत अत्यंत आवश्यक कर्म है, उसको त्यागा नहीं जा सकता। इसीलिए 16 दिन निश्चित किए गए कि इन 16 दिनों में और कोई काम नहीं करना। यज्ञ, प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, विवाह आदि सब वर्जित हैं। क्यों वर्जित हैं? बोले और बहाना लोग बना लेंगे कि हम तो इस काम में लगे थे, हम तो इस काम में लगे थे, इसलिए हमारा तर्पण श्राद्ध आदि छूट गया। तो इसलिए ऐसा निश्चित कर दिया कि 16 दिनों में और कोई काम न करे। आप लोग कहेंगे कि आप स्वयं कहते और कोई काम ना करें और खुद ही कथा बांच रहे हो, तो केवल श्राद्ध तर्पण की ही बात करनी चाहिए, वही करना चाहिए। आप कथा कैसे बांच रहे हो यह आप कह सकते हैं। तो इस संबंध में दास का अत्यंत विनम्रतापूर्ण निवेदन है, इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितृगणों के निमित्त यदि श्रीमद् भागवत का श्रवण कोई श्रद्धा पूर्वक करता है तो वह भी पितृकर्म हो जाता है और पितरों को अत्यंत संतुष्ट करने वाला होता है। क्योंकि इन 16 तिथियों में पितरों की इस मृत्यु लोक से सन्निधि बनी रहती है। इसलिए इन तिथियों में जो भी पवित्र ये तर्पण नित्य अवश्य करना चाहिए, तिथि पर श्राद्ध भी करना चाहिए। उसका त्याग किए बिना श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि पितृणाम मोक्ष सूचका, पितरों के मोक्ष सूचक जो मास हैं उनमें ये महीना है, आश्विन का मास भी है। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जो इस पवित्र पक्ष में, पितृपक्ष में, पितृ काल में सविधि श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और अपने पूर्वजों को उसका पुण्य अर्पित करते हैं। निश्चित ही उनके पूर्वज नित्य गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की नित्य सन्निधि प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वह कृत्य श्रीधाम वृंदावन में हो, यमुना जी के पुलन में हो, तो 100 गुना कहना तो कंजूसी है, 1000 लाख गुना भी कहना कंजूसी है। हमको ऐसा लगता है कि श्रीधाम वृंदावन में जो भी शुभ कृत्य किया जाता है वह 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना नहीं, वह तो अनंत गुणित हो जाता है, अक्षय हो जाता है।